हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इसके ईजिली सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं व्हाट इज़ द एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट। एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट। एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, उस क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट में हमको ये देखना रहता है कि कौन सी नियरेस्ट वैल्यू है। वी हैव टू रेफर नियरेस्ट वैल्यू। इसमें क्या देखना रहता है? नियरेस्ट वैल्यू। क्या देखना रहता है? नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर की नियरेस्ट वैल्यू को ही देखना उसका एस्टिमेशन कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स से 102। ठीक है, 102 को अगर मैं बोलूं कि इसको आप हंड्रेड्स पे राउंड करिए, 100 डिजिट पर राउंड करिए, तो ध्यान से देखिए ये हंड्रेड्स पर है, इसको राउंड करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये 100 के ज़्यादा करीब है और 200 के बहुत दूर है। समझने का प्रयास करिए। दिस इज योर 102 विच इज वेरी फार देन 200, ओके, एंड वेरी नियर देन वेरी नियर टू 100। ठीक है, 100 के काफी नजदीक है, 200 के काफी दूर है। और हम लोग एस्टिमेशन का मतलब ही समझते हैं नियरेस्ट वैल्यू लेना। तो नियरेस्ट कौन है? 100 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। दिस इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू व्हेन 102 इज राउंडेड टू द 100 प्लेस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 187, इसको आपको एस्टिमेट करना है अप टू 100 प्लेस। ठीक है, 100 प्लेस पे इसको क्या करना है? एस्टिमेट करना है। तो ध्यान से देखिए, ये किसके करीब है? 200 के करीब है। और किसके दूर है? 100 के दूर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 187 इससे काफी दूर है। दिस इज फार, दिस इज नियर। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि नियर वाले चीज को ले लीजिए, नियर वाले नंबर को ले लीजिए। तो नियर इसके है, तो इसका एस्टिमेशन कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दे 1025 कह दे। ठीक है, और कह दे 1075। ठीक है, और आपको कह दे कि इसको 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करिए। कहां पर राउंड ऑफ करिए? 1000 प्लेस पे। मतलब कह दे आपको 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करिए। याद रखिए, मैं 100 पे नहीं कह रहा हूं, 1000 पे कह रहा हूं। तो ये बताइए ये किस 1000 के नजदीक है? क्या 11,000 के नजदीक है, या 10,000 के नजदीक है, या 1000 के नजदीक है? ठीक है, या 1100 के नजदीक है? देखिए ये जो है 1000 के नजदीक है,
लेकिन ये 1100 के फार है, या कह सकते हैं कि 2000 के बहुत फार है, क्योंकि हमको 1000 प्लेस पे कैरी करना है ना, तो हम 1000 पे जाएंगे, तो 1000 प्लेस को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 1 है यहाँ पर, तो ये 1 ले लिया, इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 1000 प्लेस पे हम ऐसे ऐसे 2 नंबर डिसाइड कर सकते हैं। ये नंबर इस नंबर के नजदीक है, ये नंबर इस नंबर से काफी दूर है, तो कौन सा नंबर लेंगे, नियरेस्ट नंबर, तो दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा 1000। ठीक है, इसको देखते हैं, ये इसी की जैसा हो गया, इसका कुछ और लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कह दे कि 1501 कुछ ऐसे कह दे। ठीक है, तो ये नंबर किसके नजदीक है, ये नंबर 1000 के नजदीक है या 2000 के नजदीक है, बताइए जल्दी बताइए। ये नंबर 1000 के नजदीक है या 2000 के नजदीक है? आपको दिया हुआ है कि 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करिए, 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करिए, तो इस पे 1000 प्लेस क्या बनेगा, ये वाला बनेगा ना, आप जानते होंगे 1s 10s 100 1000, तो दिस इज योर 1000। तो 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो ये नंबर इसके नजदीक है या ये नंबर इसके नजदीक है? तो आपको अगर पता होगा तो ये नंबर इसके नजदीक है, दिस इज नियर एंड दिस इज फार। ठीक है, हाउ आई एम डिसाइडिंग विच इज नियर एंड विच इज फार? सिंपली आई एम सब्ट्रैक्टिंग बोथ द नंबर्स। ठीक है, मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं, मैं दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्या कहता हूं कि दोनों डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करिए, 2000 में से 1501 निकाल दीजिए, कितना आएगा 994, कितना आएगा 499, और इसमें से निकालिए कितना आएगा, इसमें से इसको निकालिए, तो बड़ा नंबर जो होता है उसी में से माइनस करना चाहिए, हमेशा याद रखिए। इसमें यहां पर ये बड़ा था तो इसलिए मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, यार इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 501। तो 501 बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये ज्यादा फार होगा और ये कम फार होगा। ठीक है, ये नजदीक होगा, इसलिए ये इसके नजदीक हुआ, तो ये किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 2000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन को टैकल करते हैं। उनको टैकल करने के बाद हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे सिचुएशंस के हिसाब से चल सकते हैं। बेसिकली ये हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ इसलिए रहे हैं, मान लीजिए कल आपको जाना पड़े सामान लेने, ठीक है, आपको कोई सामान खरीदने जाना पड़े और आपको दिमाग में कहीं आइडिया आ रहा है कि वो सामान ख्याल से मेरे कि 89 का हो या 92 का हो या 95 रुपीज का हो, ऐसा कुछ है, तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली अपने पापा या मम्मी से 95 तो रुपीज मांगोगे नहीं, 83 रुपीज तो मांगोगे नहीं, क्या करोगे, राउंडली बोल सकते हो कि पापा हमको 100 रुपए दे दीजिए, यही बोल सकते हो ना। तो अगर मान लीजिए 102 हुआ तो 102 को भी आप कह सकते हैं पापा हमको 100 रुपए दे दीजिए, 1-2 अंक कम बेसी होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। लेकिन दुकान पे जाएंगे तो 102 होगा ना, तो आपका एस्टिमेशन भूल जाएगा, वो बोलेगा 2 रुपये और दो, ठीक है। तो हमेशा एस्टिमेशन तो दिमाग में रखिए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, थोड़ी सी भी कम वैल्यू मत लेके जाइए, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन। रोको जी, आइए बच्चों, एनसीईआरटी का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हैं, इसको देखते हैं, तो इससे आपको क्या आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब हो गया आपको नंबर के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस पे राउंड ऑफ करना है, क्या आपको 100 पे राउंड ऑफ करना है, क्या आपको 1000 पे राउंड ऑफ करना है, ये आपको नंबर देख करके डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं। पहले नंबर को देखिए, क्या पढ़ेंगे इसको, 730, इसको क्या पढ़ेंगे 998, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब 100 के फॉर्म में है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं 730, तो 100 के फॉर्म में है, ये क्या है 998, तो 100 के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, क्या करेंगे 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। वी हैव टू राउंड आउट
ऑन 100 प्लेस। ओके, तो वी हैव टू राउंड ऑफ ऑन 100 प्लेस। तो राउंडिंग क्या लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ टू 100 प्लेस। ठीक है, 100 प्लेस पे राउंड ऑफ कर दीजिए। तो 730 है, 730 का 100 प्लेस नियरेस्ट कौन सा होगा? 700 का 730 है, 730 का नियरेस्ट 700 होगा या 800 होगा? 700 होगा ना। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा, इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमने 700 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 998 किसके राउंड ऑफ में है, किसके नजदीक में है? 1000 के नजदीक में है या फिर 900 के नजदीक में है? मतलब ये 900 के नजदीक है या 900 के बाद क्या आएगा? 1000। किसके नजदीक है? 1000 के नजदीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बराबर? 1000। ओके, मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। आप कॉपी में गोला गोला नहीं बनाइएगा। बहुत से बच्चे देखता हूं कि होमवर्क करते समय मुझे गोला गोला बना के भेज देते हैं। गोला गोला मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप बात को समझिए, जैसे मैं लिखता हूं वैसे आप लिखा करिए, आप गोला गोला नहीं बनाया करिए। गोला गोला मैं आपका ध्यान खींचने के लिए बनाता हूं। जैसे वहां पे देखिए मैंने जनरल रूल की तरफ राउंड कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी में राउंड करिए हमको होमवर्क भेजेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करिए। मैं आपको समझाने के लिए, आपका ध्यान एक तरफ लाने के लिए वहां पर मैंने गोला बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा 700 एडेड बाई 1000। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1700। ऐड कर लीजिएगा, सिंपल है, आ जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में है कि 28,000, इसको कैसे पढ़ेंगे? जिनको पढ़ना आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो ऐसे पढ़ेंगे। देखिए ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 28,292। ठीक है, एक चीज और बता लूं, इसके बाद भी जिसको नहीं पढ़ना आता ना, तो क्लास 5 का मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आधे घंटा होगा, आधे घंटे का। ठीक है, उसको आप जाकर के देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि बड़े से बड़े नंबर को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जाइए। ठीक है ना, और हमेशा याद रखिए नॉलेज लेना चाहिए। ऐसी कोई शर्म की बात नहीं कि आप 5th में है तो 4 का नॉलेज नहीं ले सकते, 6th में है तो 5 का नॉलेज नहीं सकते। ठीक है, कि तो इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हमको ऐसा लगे कि हमारा नॉलेज कहीं कमजोर हो रहा है, तो हमको हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बड़ी कक्षा हो चाहे वो छोटी कक्षा हो। ठीक है, बड़ी कक्षा से तो हम जनरली लेते नहीं है, क्योंकि हम अगर 7th में है तो 8 का तो पढ़ेंगे नहीं। तो हमेशा 7th में है तो अगर 6 का कोई डाउट है तो आप 6 के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनके लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। आइए देखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे। 28,292, ये 1000 के फॉर्म में आ गया। ये किसके फॉर्म में है? 21,496, ये भी 1000 के फॉर्मेट में है, दोनों ही 1000 के फॉर्मेट में है। तो जनरल रूल क्या लगेगा? इनको हमको 1000 के फॉर्म में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? राउंडिंग ऑफ टू 1000 पर राउंड ऑफ कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए 28,292 किसके नजदीक है? क्या यह, देखिए 28 को राउंड ऑफ करना हुआ। ठीक है, तो 2800 के नजदीक है, सॉरी 28,000 के नजदीक है कि ये 28 के बाद क्या आएगा? 29 आएगा ना। तो क्या ये 29 के नजदीक है या 28 के नजदीक है? ध्यान से देखिए। अच्छा, कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि इसके बाद कौन सा नंबर लेना है? याद रखिए ये इसके बाद कैसे, देखिए 28,000 के बाद क्या है? 292 है, तो 28,000 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे? उससे छोटी वैल्यू लेंगे और उससे बड़ी वैल्यू लेंगे। हमेशा याद रखिए जो नंबर गिवन होता है उससे एक छोटी वैल्यू लीजिए, एक बड़ी वैल्यू लीजिए। इससे छोटी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है, अब देखिए कौन सी नजदीक है, क्या बड़ी वैल्यू नजदीक है या छोटी वैल्यू नजदीक है? ये जरूरी नहीं है कि जो बड़ी वैल्यू है वो दूर ही रहेगी,
नजदीक भी हो सकती है। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिए, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन नजदीक है। ठीक है ना। अब देखिए इसको, इसमें देखिए ये है 28,292, तो क्या ये इसके नजदीक है या इसके नजदीक है? इससे काफी दूर है। कैसे पता चलेगा इसका? आप इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो बहुत दूर आएगा। ठीक है, 700 से ऊपर ज्यादा दूरी होगी। इसका इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 200 के 292 के आसपास है। तो 700 वाला बड़ा है कि 200 वाला बड़ा है? 700 बड़ा है, तो वो ज्यादा फार्दर होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो एक आपको दिखा सकता हूं मैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा ये? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, कितना दूर है? 708 यूनिट दूर है ना। और ये इससे कितना दूर है? बड़ी नंबर ये है। आप जनरली बिना घटाए भी देख सकते हैं, जनरल सेंस भी लगा के दे सकते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, जनरल सेंस नहीं लगा पा रहे हैं, वो ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको पता चल जाए कौन दूर है कौन नजदीक। ये आएगा आपका 292। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए ये नजदीक है या ये नजदीक है? ये नजदीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दिस इज राउंड नियरेस्ट टू दिस। तो इसका राउंड प्लेस क्या होगा? ये होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगले में कर रहा हूं, अगले में तो ये हो जाएगा 21,496। अब बच्चों देखिए ये किसके नजदीक है? 21,496। इसको 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो ये 21 के नजदीक, ये 21,000 के नजदीक है, या इसके बाद क्या आएगा? 22,000। किसके नजदीक है? ये 21,000 के नजदीक है। ठीक है, तो 21,000 यहां लिखेंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा वो भी ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 21,000 के नजदीक है। अब क्या करना है? दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसमें इसका सब्ट्रैक्शन करिए। 28,000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई, या 21,000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28,000। 21 को 28 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा? 7,000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है गिव अ रफ एस्टिमेट, एक रफ एस्टिमेट देना है। कैसे? बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। पहले क्या करना है? नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। एंड ऑल्सो, और क्या करना है? क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नेक्स्ट नियरेस्ट टेंस। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। पहले क्या करना है? पहले 100 पे राउंड ऑफ करना है, उससे क्लोजेस्ट एस्टिमेट निकालना है, उसके बाद टेंस पे राउंड ऑफ करना है और उससे क्लोजेस्ट एस्टिमेट निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इसको 100 बोला है तो 100 पे राउंड ऑफ करते हैं। तो 100 पे राउंड ऑफ करिए। 439 को 100 पे राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा? यहां पे ऐसे पहले लिख लिया करिए, राउंडिंग ऑफ टू 100। ठीक है, 100 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 439 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो 100 मतलब ये डिजिट को देखेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 39 है, तो 39 है। अब 439 है, तो 439 400 के नियरर होगा या 500 के नियरर होगा? जाहिर सी बात है 400 के नियरर होगा, तो उसके बराबर क्या लिखेंगे? 400। ठीक है, जब 100 बोलेगा तो इस डिजिट पर फोकस करना। ठीक है ना। फिर देखो 334, इसको भी 100 पे बोलना है, तो इस डिजिट पे फोकस करेंगे। 334 है, तो 334 किसके नियरेस्ट है? 300 या 400? 300 के नजदीक है, तो 300। अब देखो इसको 4317, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे फोकस करने लगना। ठीक है, ये तो 1000 पे है ना, 100 पे कौन है? 3 है। ठीक है, तो वी हैव टू फोकस ऑन 3। तो ध्यान से देखो ये 300 हो जाए या 400 हो जाए, कौन सा नजदीक हो जाए? कौन सा नजदीक होगा? 300 के नजदीक होगा। 317, ये 300 के नजदीक होगा या 400 के?
जाहिर सी बात है 300 से ज्यादा नजदीक होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 4 जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 4 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और 317 को 300 के राउंड ऑफ में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4300। समझ रहे हैं? एक बार और बता देता हूं, यहां पर नंबर क्या था 4317 था, लेकिन हमको तो राउंड ऑफ करना है 100 पर, तो ये लास्ट ये वाली जो डिजिट है 1000 की डिजिट है ना, इसको ऐसे लगाइए 1s 10s 100 और ये 1000, तो 100 डिजिट कौन है, ये डिजिट है, तो आपको फोकस किस पे करना है, इस पे फोकस करना है, और जो संख्या है उसके पहले उसको जस्ट ऐसे उतार दीजिए, उतार दिए। अब ये 3 है, 317 है, 317 किसके नजदीक है, 300 के नजदीक है या 400 के नजदीक है, तो ये 300 के नजदीक है, तो 300 यहां पर लिख दिया, इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको ऐड करना है। देखिए सब ऐड का सिंबल है, ये एडेड विथ ये, एडेड विथ ये, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, नाउ ऐड करिए 400 प्लस 300 प्लस 4300, सबको ऐड कर लीजिए रफ में। 400 को ऐड करिए 300 से, फिर 4300 में ऐड करिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 7 3 10 0 1 हासिल 1 4 5, कितना आ गया 5000। ठीक है ना, तो ये हमारा एस्टिमेशन आया व्हेन वी आर राउंडिंग टू 100 प्लेस। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, आवर नेक्स्ट टारगेट इज वी हैव टू राउंड ऑन टेंस। तो अब क्या करना है, राउंडिंग ऑफ टू 10, राउंडिंग ऑफ टेंस। ठीक है, तो इस नंबर को लिख लीजिए 439, इसमें टेंस डिजिट कौन है, ये तो वंस हो गया, ये क्या हो गया, ये टेंस हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके पहले जो डिजिट है उसको पहले उतार लेंगे, उतार लिया। अब इस पे ख्याल करेंगे 39 पर, 39 किसके नजदीक है, 40 के नजदीक है या 30 के नजदीक है, जाहिर सी बात है 40 के नजदीक है, तो यहां पे 40 लिखेंगे। अब समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब ये देखिए 334 है, 334 में 10th डिजिट कौन है, 10th डिजिट ये है 3, तो इसके पहले वाला सारा नंबर उतार लेंगे, इसके पहले में क्या है 3 है, इसको भूल जाइए, इस पे ख्याल कीजिए। 34 किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है या 40 के नजदीक है, 30 के नजदीक है, तो 30। ठीक है, अब देखिए इसको यहां पे देखिए 4317, इसमें 10th डिजिट कौन है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, ये है, कैसे पता, 1s 10s 100 1000, तो 10s कौन है 1, तो इसके पहले जो भी है उतार लेंगे, इसके पहले जो भी है उतार लेंगे, तो 43 को उतार लिया, फिर इसको ढक देंगे, छुपा दिया। अब इस पे ख्याल करेंगे 17 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है या 10 के नजदीक है, जाहिर सी बात है 20 के नजदीक है, तो 20। ठीक है, तो ये हमारा एस्टिमेशन हो गया। अब हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसको 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 क्या करना है, ऐड कर देना है, ये एडेड विथ ये, एडेड विथ ये। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 400, इसको ऐड करना है 330 में, फिर किसमें ऐड करना है 4320, 0 0 0 0 4 3 7 7 2 9 4 3 7 7 3 10 0 1 हासिल, 1 और 5 1 और 4 5, कितना आ गया 5090। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आंसर और ये आंसर अलग है, नंबर सेम था, है ना। इससे क्या सीखने को मिला, इससे आपको सीखने को यह मिला कि नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम राउंडिंग डिजिट को बदल दें तो हमारा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। क्या बोला, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर नंबर सेम है और हम डिफरेंट डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा। ओके,
क्या मिनट का हुआ जी? आइए बच्चों एक और क्वेश्चन लिया है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ये क्या है? 8,325। इसको क्या पढ़ेंगे? 491। पहले क्या करना है? पहला काम ये करना है कि 100 पे राउंड ऑफ करना है। तो पहला काम हम करते हैं कि राउंडिंग ऑफ टू 100 पे इसको क्या करते हैं? राउंड करते हैं। तो ये नंबर क्या है? 8,325 है। इसमें 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो 100 डिजिट कौन है? 3 है। तो क्या करेंगे? इसके पहले वाले डिजिट उतार लेंगे, उतार लिया, फिर इसको बंद कर दिए, छिपा दिए। अब इस पे ख्याल करो। अब ध्यान से देखो, 325 किस 100 के नजदीक है? 300 के नजदीक है या 400 के नजदीक है? तो ये 300 के नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट 491। 100 डिजिट कौन है? दिस इज अवर 100 डिजिट। तो यहां छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सब ओपन है। अब देखो 491 किस 100 के नजदीक है? 500 के नजदीक है या 400 के नजदीक है? तो ये 500 के नजदीक है। ठीक है, अब क्या करना है? ऑपरेशन है कि माइनस अप्लाई करना है। तो इसको ऑपरेट करो इस पर। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम 8,300। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटाइए दोनों को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 0। 13 में से 5 गया 8, 7 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया है 7,800। कब? जब हमने इसको 100 पे राउंड ऑफ किया। ओके, नाउ राउंडिंग ऑफ टू टेंस। राउंडिंग ऑफ टू टेंस। टेंस पर राउंड ऑफ करिए बच्चों। देखिए 8,325, इसमें टेंस पे कौन है? 2 है। कैसे पता? 1s, 10s, 100, 1000। तो टेंस पे कौन हुआ? 2 हुआ ना। तो ये तो ट्रिक थी, कैसे पता करते हैं। तो ये टेंस है तो इसके पहले का सारा चीज लिखना पड़ेगा। तो लिख लिया, हाँ लिख लिया। इसको छुपा दिया, हाँ बिल्कुल छुपा दिया। अब ध्यान से देखो 25 किस टेंस के नजदीक है? 30 के नजदीक है या 20 के नजदीक है? हमेशा याद रखो, जब 5 वाला फैक्टर देखना, जब 5 वाला फैक्टर देखना तो हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? whenever you see 5 factor always go to the highest number। ओके, तो ये 5 वाला फैक्टर उसमें आएगा। तो यहां ध्यान दीजिए 25 किसके नजदीक है? ये 30 के नजदीक हुआ या 20 के नजदीक हुआ? देखिए, अगर ध्यान से देखिए मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो इसमें से 25 घटाइए, कितना आएगा? 5 आएगा। और 25 में से 20 को घटाइए तो कितना आएगा? 5 आएगा। दोनों ही 5 के डिफरेंस पर है, लेकिन हम हमारा किस पर ज्यादा फोकस देंगे? जो बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर कौन है? 30। ओके, तो ये किस पे राउंड ऑफ होगा? 30 पर। तो यहां से क्या सीखने को मिला? जब हमारा डिफरेंस बड़े नंबर से और छोटे नंबर से सेम हो जाए, बात समझिएगा, जब हमारा डिफरेंस बड़े नंबर से और छोटे नंबर से सेम हो जाए तो हम हमेशा राउंड ऑफ करते समय बड़े नंबर को लेते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, whenever the difference of number from greater number and smaller number is या are equal, then what happens? We will always go with the greater number। okay, हमेशा याद रखिए कि जब
आपका डिफरेंस बड़े नंबर और छोटे नंबर से सेम आ जाए तो आपको बड़े नंबर के तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए अगला नंबर क्या है, 491। इसमें 100 कौन है, 9 है। इसके पहले का सब छुपा के उतार देंगे। अब छुपा दिए। 91 किस 100 के नजदीक है भाई, किसके नजदीक है, 90 के कि 100 के? 100 तो लिखने वाले नहीं, तो किसके नजदीक है ये है 90 के नजदीक। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे 95 होता बच्चों तो क्या करते, तब इसको 100 पे राउंड ऑफ कर देते। किस पे राउंड ऑफ कर देते, 100 पर। तो जब इसको 100 पे राउंड ऑफ करते तो ये नंबर क्या लिखा था, ये तो 4 था ही, 4 में 100 और ऐड कर दिए, 400 में 100 और ऐड कर दिए, तो ये 500 में चला जाता। बात को समझ रहे हैं ना? एक बार और मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। अगर मान लीजिए 95 होता, मैं होता की बात कर रहा हूं, तो 95 होता तो ये फिर ये 5 वाला फैक्टर आ गया। ऐसे भी पहचान सकते हैं कि 5 वाला फैक्टर जब भी आएगा तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 100 के नजदीक है या 90 के नजदीक है, दोनों के बराबर है। जब भी दोनों के बराबर है तो बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कौन है, 100। तो 400 तो है ही और 100 और ऐड कर दिया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, तब इस कंडीशन में ये 500 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, 91 है, तो ये किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, 490 के। ओके, अब क्या करना है, ऑपरेशन है माइनस कर देना है। ऑपरेशन क्या है, माइनस। तो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 8330 माइनस 490, 0, 13 में से 9 गया, 7, सॉरी 4, ठीक है। फिर 12 में से 4 गया, 8, ये कितना आएगा, 7। आंसर कितना आया? तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसको और कंसेप्चुअल बनाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल से एकदम अपडेट रहिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तुरंत आप देखिए, उसको समझिए, नॉलेज गेन करिए। नॉलेज इस समय फ्री है, तो आपको क्या करना है, खाली नॉलेज को गेन करते जाना है, गेन करते जाना है। जैसे ही कोई भी स्कूल का वीडियो आए तुरंत आप उसको देखना स्टार्ट करिए और उसका आप फेयर बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तो ये फेयर आपका चेक होगा। और जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, यहां तक मैंने जो डिस्कस किया है इसके बीच में 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। ए कराया है और फिर सी कराया है। इसके पहले वाले में क्या कराया था, 1A कराया था और D कराया था। तो जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं वो मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं ताकि उसमें आप प्रैक्टिस करें और आप सीखें। कैसे सीखेंगे, जैसे जैसे मैंने मेथड बताया है वैसे वैसे आप उसको परफॉर्म करेंगे और आप सीखेंगे और आप आंसर मैच कराएंगे और आपका आंसर सेम आएगा। और सॉल्व करने के बाद स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर उसको मैसेज करना है। ठीक है, और गार्जियन से मेरी ये अपील है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।